हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पटेल जी के स्टडी पर स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? राइट आंसर ए, भारत शासन अधिनियम 1919 में। अगला क्वेश्चन, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? राइट आंसर ए, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम मैकाले समिति में व्यक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासनकाल की अवधि में बनाए गए अधिनियमों में से किसे निक्षेपण अधिनियम के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर डी, भारत शासन अधिनियम 1919 इसे निक्षेपण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित थी? राइट आंसर डी, गवर्नर जनरल में निहित थी। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? राइट आंसर सी, भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की? राइट आंसर ए, भारत शासन अधिनियम 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1946 से 1947 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री बने? राइट आंसर ए, लियाकत अली खान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? राइट आंसर ए, विनियमितीकरण अधिनियम 1973 में भारत ने ब्रिटिश शासन की नींव रखी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? राइट आंसर डी,
भारत के प्रथम प्रधान कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम है। राइट आंसर ए, साइमन कमीशन भारतीय कानून आयोग का लोकप्रिय नाम है। अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो राइट आंसर सी, लोकतांत्रिक देश है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? राइट आंसर सी, भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? राइट आंसर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन पर आधारित था। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बनाया? राइट आंसर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? राइट आंसर बी, भारतीय संविधान का संरक्षक भारत के उप न्यायाधीश हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? राइट आंसर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? राइट आंसर बी, राजनीतिक लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? राइट आंसर, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक उधार लिया गया है। राइट आंसर सी, ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से परिलक्षित होते हैं। राइट आंसर ए,
प्रस्तावना से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? राइट आंसर सी, सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? राइट आंसर सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। राइट आंसर ए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को इंग्लैंड से अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है। राइट आंसर ए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि यूएस से अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, बृहत भारत शब्द का अर्थ है? बृहत भारत शब्द का अर्थ सांस्कृतिक एकता है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।